आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें। टॉप करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से मेहनत करनी है, किस वे में मेहनत करनी है, स्मार्ट स्टडी क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो कामयाबी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। हाउ टू टॉप एन एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, लाइफ की दूसरी चीज़ें हों, उसमें हम कैसे टॉप पर रह सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। जो कि कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए और जो कि ज़रूरी भी हैं। तो देख लेते हैं कैसे टॉप करें। सबसे फर्स्ट है सिलेबस। आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है वहाँ के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, एक सीट मिलेगी। आप इसको पढ़िए, ये कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो भी है वो सभी चीज़ें आपको सबसे पहले दी जाती है। आप उसको समझते हैं, पढ़ते हैं और उसको याद रखते हैं, तभी जाके आप उस कंपनी में काम कर पाते हैं। इसी तरह से पढ़ाई में भी ये सभी चीज़ें लागू होती हैं। जब आप किसी क्लास में काम कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, दूसरे एग्ज़ाम्स हो, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सिलेबस। हमको कैसे पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है? तो ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? सिलेबस से। आज भगवान की दुआ से एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास, इंटरनेट। इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, कुछ भी मिल जाएगा। आप कुछ भी डालिए, सब कुछ मिल जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड। ऐसा नहीं खाना भी मिल जाएगा, खाना तो वो डिलीवर करते हैं, बनाता नहीं है गूगल। तो देखते हैं इसमें आप क्लास फर्स्ट में हो, फर्स्ट से लेके चाहे पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस। सिलेबस होगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे इन इन चीज़ों को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है, लास्ट 10 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, आईएएस, दूसरे एग्जाम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस निकालने के बाद आप लास्ट ईयर के 10 से 20 साल के क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर आप आईएएस कर रहे हैं तो कम से कम 20 साल के क्वेश्चन, पिछले 20 साल के क्वेश्चन आपको निकालने चाहिए, इंटरनेट से मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 10 साल के बहुत हैं, उससे नीचे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 10 साल तो चाहिए। तो 10 साल के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर निकालिए। अब आपको ये पता चलेगा कि आपने जो सिलेबस ले रखा है, जो सिलेबस आपके सामने है, उस सिलेबस में से कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो कि ज़रूरी है, कौन से टॉपिक्स ऐसे ज़रूरी हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर ज़रूर निकलवाने हैं लास्ट 10 to 20 ईयर्स के। आगे क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा, टाइम टेबल कम टाइम के लिए बनाएं। कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबी प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे 1 साल के लिए ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और आप जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं, आप मतलब भूल ही जाते हैं कि मैंने कोई सिलेबस बनाया था। इसलिए टारगेट्स को छोटा छोटा बनाएं। मान लीजिए आपने 1 वीक का टारगेट बनाया, 1 वीक का, मान लो 2 वीक का बनाया, 1 मंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स। इससे ज़्यादा का आप टारगेट टाइम टेबल ना बनाएं, क्योंकि अगर आप लगातार 1 वीक भी पढ़ेंगे, 1 हफ्ता भी पढ़ेंगे, सप्ताह पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। आप जैसे ही 1 वीक को कंप्लीट करते हो, आप 2 वीक का बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा,
कि छोटे छोटे जो भी मैंने लक्ष्य रखे थे वो सभी कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने एक वीक के लिए इतना टारगेट सेट किया था, एक वीक में मुझे इतना करना था और वो मैं कर चुका हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब टारगेट लंबे बनाते हैं तो हमको बहुत बड़ा लगता है कई बार। हाँ, कुछ टारगेट लॉन्ग टर्म में होते हैं, जैसे कि आपको सिविल्स करना है, आईएएस करना है, किसी को किसी एग्जाम में टॉप करना है, तो उसके लिए तो कम से कम 1 साल लगेगा किसी भी स्कूल लेवल की पढ़ाई के लिए। अगर आपको सिविल्स करना है तो कम से कम 2 साल, लगातार 2 साल चाहिए आपको। कोई बात नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना है, लेकिन उस चीज़ से हमेशा कनेक्ट रहना है जो आपके काम आएगी उस एग्ज़ाम में। ये नहीं कि पूरी तरह से कट जाना है हर चीज़ से, लेकिन उन चीज़ों से हमेशा कनेक्ट रहना है जो आपके सिलेबस में, आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ऐसी चीज़ों से आपको कटना है जो आपका टाइम ख़राब करती है। तो इसमें क्या है, टाइम टेबल आपको कम टाइम के लिए बनाना है। कई बार क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए टाइम टेबल की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम सही से पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ अगर आप पढ़ोगे 12 से 14 घंटे, 8 घंटे, तो आपकी कोई भी बुक 2-4 दिन से ज़्यादा की नहीं होती। छोटी छोटी बुक होती है। जो अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत टाइम मिलता है, उनको बहुत टाइम मिलता है। जब टाइम मिलता है तो वो बुक्स छोटी सी लगने लगती हैं। वो बुक ऐसा लगता है 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अब आप एक एक बुक को 4-5 दिन में ख़त्म कर रहे हो, तो आपको कितना टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, आप सोच सकते हैं। तो ये क्या है, हमको ऊपर पहुंचाते हैं, हमेशा आगे निकालते हैं दूसरों से। अब देखते हैं, हर दिन का एक टारगेट सेट करें। मान लीजिए आपने 1 वीक का टारगेट बनाया, 2 वीक का बना लिया, 15 दिन का टारगेट बनाया कि मुझे इतना कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में से इतना पढ़ना है, ये सभी चीज़ें आपको रखनी है। मान लीजिए आपने मैथ्स ले लिया, साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लिया, आपने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो आप एक उसका टारगेट सेट करोगे कि मुझे इतने दिन के लिए पढ़ना है, 15 दिन के लिए, इसमें इसको कंप्लीट करना है कैसे भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब करना है तो करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर आप ये काम करोगे तो एक हर दिन का भी एक टारगेट होगा कि मुझे आज 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं या 4 पढ़ने हैं, और किस किस सब्जेक्ट के पढ़ने हैं। ये सभी चीज़ें आपको हर दिन के टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप हर दिन का टारगेट कंप्लीट करते चले गए तो वो जो आपने वीक का टारगेट बनाया वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपने 7 दिन का जो टारगेट बनाया वो आपको 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद होने लगेंगी। जब याद होने लगेंगी तो आप आगे निकलने लगेंगे। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट, मल्टीपल रिवीजन प्लस क्वेश्चन पेपर। जब आप इस तरह से टाइम देंगे, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, टाइम टेबल, टारगेट्स, अब इसके बाद आए मल्टीपल रिवीजन। अब एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास कि बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो उसके बाद आता है रिवीजन का टाइम। जब तक आप किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी। मल्टीपल रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बुक 10 बार पढ़ लीजिए, कोई भी बुक, आप ये कहना भूल जाओगे कि मुझे एग्जाम में बैठते याद नहीं रहता। होता क्या है, ज़्यादातर बच्चे एक बार उसको पूरी बुक को पढ़ नहीं पाते, पूरी बुक को पढ़ नहीं पाते बच्चे। अगर उस बुक को 10 बार पढ़ के देख लीजिए आप, आपकी ये शिकायत ही खत्म हो जाएगी कि मुझे एग्जाम में बैठते याद नहीं रहता। आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार पढ़ के तो देखिए आप, जिस तरह से बोल रहा हूँ। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद, रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस निकालिए कि वहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को मल्टीपल रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे, अलग तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि आपका टॉपिक तो एक ही है, लेकिन आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उसमें ढूंढेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो टॉपिक एकदम से क्लियर होते चलेंगे, एकदम से क्लियर होते चले जाएंगे। अगला टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है उसे ज़्यादा टाइम चाहिए। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर शिकायत रहती है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, या ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में नहीं घुसता। आप आईएएस वाले बच्चों से पूछिए, क्या उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, या दिमाग में ये रहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब्जेक्ट ठीक नहीं लगता, मुझे सब्जेक्ट ये आता नहीं है, इसमें मैं कमज़ोर हूँ।
उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि मुझे सब कुछ पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, तभी मैं आईएएस में पास हो सकता हूं। उनके दिमाग में ये कभी नहीं रहता कि ये मुझे नहीं आता। उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हाँ, नहीं आता तो मैं इसको सीखूंगा, क्योंकि ये ही मेरे को एग्जाम में आगे निकाल सकता है। इसकी वजह से क्या पता मैं पीछे रह जाऊं या एग्जाम ही ना निकाल पाऊं। तो आईएएस वाले जो बच्चे होते हैं, आईएएस पीसीएस वाले, उन सभी के दिमाग में ये रहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अगर सही से पढ़ा जाए तो हर चीज़ मुमकिन है। इसी वजह से अगर उनको जो भी सिलेबस में, सिलेबस सबसे बड़ा है आईएएस पीसीएस का, आईएएस का सबसे बड़ा है, आईएएस का जो सब्जेक्ट सबसे बड़ा है, तो उसको वो सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ती हैं। जब उसको वो पढ़नी पड़ेंगी तभी वो आगे बढ़ेगा। तो अगर ये शिकायत हो किसी को कि ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में नहीं घुसता, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, ये बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप किसी आईएएस वाले बच्चे से मिलिए, वो उस बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आईएएस के अंदर एक एक क्वेश्चन भी वेरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन से भी हम हजारों लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से हम हजारों लाखों बच्चों से आगे हो जाते हैं। आईएएस में ये होता है। तो ये मत सोचिए कि ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप ठान लीजिए कि मुझे कैसे भी करना है। यूट्यूब पर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे आपको, सैकड़ों नहीं तो कम से कम 20 वीडियो मिल जाएंगी। पेड नहीं, फ्री मिल जाएंगी। पेड के पीछे ज़्यादा मत भागिए, पेड वाले ना दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं बच्चों के। फ्री सब कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है इंडिया में। आप कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, ऐसे ऐसे टीचर्स कोशिश कीजिए ढूंढने के जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं आप एक टीचर के पीछे पड़ जाएं, जो आपको बहुत अच्छा टीचर मिल जाए आप उसके पीछे लग जाइए। और याद रखना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे कैसा भी है, बहुत अच्छा हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है आपको कामयाब होने के लिए। अगर बहुत अच्छा है तो ठीक है, लेकिन जो भी हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, उन पर विश्वास ज़रूर कीजिएगा। जब आप किसी टीचर पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप उसको, उनकी कोई भी बात को सही से समझ नहीं पाएंगे। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। याद रखना इस बात को। आगे है, सबसे अच्छे टीचर से पढ़ें और सबसे अच्छी बुक से पढ़ें। थोड़ा अपने, जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी आपका गोल है, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, ये सोचने का कि मेरे लिए सबसे बेहतर टीचर कौन सा हो सकता है, मेरे हिसाब से, मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से, मेरे गोल के हिसाब से, मेरे टॉपिक के हिसाब से कौन अच्छा करा रहा है। यूट्यूब पे ढूंढ मारिए। इस टाइम ऑफलाइन तो कुछ चल नहीं रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो यूट्यूब पे दबा के सर्च कीजिए, जो भी आपको सही मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, आप उसके पीछे लग जाएं। आगे है, सबसे अच्छी टीचर से पढ़ें और सबसे अच्छी बुक से पढ़ें। बुक हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। अच्छी बुक अच्छा दोस्त होगी और थोड़ा ख़राब बुक खराब दोस्त होगी, क्योंकि दोस्त हर तरह के होते हैं। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, बुक सेलर की दुकान पे जाइए और देखिए कि आपके हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से कौन सी बुक सबसे अच्छी है। लैंग्वेज देखिए, उसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या आपको समझ में आ रही है। भारी भारी वर्ड जरूरी नहीं है कुछ समझने के लिए जरूरी हो। आप ऐसी बुक लीजिए जो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा पाए चीज़ों को। भारी वर्ड से कोई मतलब नहीं है उनको, कोई टफ वर्ड से कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को। आप उसको जितनी सिंपल भाषा में समझा सकते हैं लिखकर आंसर, उतना ही बेहतर होगा, वो इतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ध्यान रखना है, सबसे अच्छे टीचर से पढ़ना है और सबसे अच्छी बुक से पढ़ना है। हाँ, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि सर ऐसे कैसे, कैसे, क्यों हो रहा है सर। अगर वो सही से जवाब दे पाते हैं तो आप उनसे पढ़ते रहिए। अगला पॉइंट है, जो भी कंप्लीट हो जाए उसे लिखें। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का आपने एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया, पार्लियामेंट को कंप्लीट कर लिया, प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर लिया, तो आप उन सभी टॉपिक्स को लिखते चले जाएं कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टॉपिकों को लिखिए, छोटे छोटे टॉपिकों को, कि ये मैं पढ़ चुका हूँ। और ये भी लिखिए कि मैं इसको इतनी बार पढ़ चुका हूँ। क्या, मान लीजिए आपने पार्लियामेंट को पढ़ा,
पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ लिया। पार्लियामेंट हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक प्रेसिडेंट। याद रखना प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पार्लियामेंट का। कई बार दो चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, पार्लियामेंट तभी पूरी होगी जब उसमें प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट की मंजूरी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो याद रखना, जैसे आपने पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया, कितनी बार पढ़ लिया, आप ये भी लिखिए कि मैंने 4 बार इसका रिवीजन कर लिया है, मुझे बाकी का भी रिवीजन करना है, कम से कम 10 बार। कभी फिर से टाइम मिलेगा तो उसको 5वीं बार भी कंप्लीट करना है, उसको 5वीं बार भी रिवीजन करना है। तो आप जितनी बार रिवीजन कर रहे हो उन सभी चीज़ों को लिखते चलिए, और क्या क्या टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया उस चीज़ को भी लिखिए कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, और इतना और मुझे कंप्लीट करना है। ये सभी चीज़ें लिखते रहिए, क्योंकि आप कुछ ज़्यादातर याद नहीं रहता, चीज़ें याद नहीं रहती कि मैंने क्या कर लिया क्या नहीं करा। नहीं, लिखते चलोगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर विजन रहेगा कि ये मेरा कंप्लीट है और ये मुझे और कंप्लीट करना है, इतना मैंने रिवाइज कर लिया इतनी बार, और इतनी बार मुझे दूसरे टॉपिक्स को और रिवाइज करना है। तो ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आपके अपने दिमाग पे जोर ना पड़े कि मैं सोचता रहे कि मुझे क्या और करना है, कैसे और करना है, कितना और करना है। ये सभी चीज़ें, उसको मैंने कितनी बार कर लिया, ये सभी चीज़ें नहीं चाहते कि ये आपके दिमाग को बेकार में परेशान करें। इन चीज़ों को क्लियर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपका टाइम खराब करते हैं। याद रखिए, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का जो टाइम होता है और स्कूल लेवल की जो तैयारी का टाइम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है, बहुत कीमती होता है, उसको ख़राब मत कीजिए। एक बार वो टाइम चला गया फिर दोबारा से नहीं आएगा। एक तो एज निकल रही है, दूसरा टाइम खराब हो रहा है, दूसरा पैसा खराब हो रहा है, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपके जो माँ बाप की उम्मीदें हैं वो भी कम होती चली जाएंगी। इसलिए जो आपसे जो उम्मीद करते हैं, जो आपके लिए पैसा लगा रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख के आपको बहुत मेहनत करना है। इसी वजह से आप जो भी टाइम उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपका टाइम खराब करते हैं। इसी वजह से उन लोगों से आप दूरी बनाएं, ये समझ जाएं कि आपका टाइम कौन खराब कर रहा है। क्या जिस टाइम को किसी ने ख़राब किया, क्या उस टाइम को आप कहीं और लगा सकते थे, कुछ और कर सकते थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बात जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, कई बार क्या होता है कि हमको याद आता है कि हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो ये तो बुक है ही नहीं, या ये चीज़ें मिल ही नहीं रही इंटरनेट पर, तो आप क्या करोगे, उसको वहीं स्टॉप कर दो और जो भी आपके पास है पहले उसको पढ़ लो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम को उसको ढूंढने में ज़्यादा बर्बाद मत करो। जब आप फ्री हो तब उसको ढूंढो, बुक सेलर पे ढूंढो, बुक डिपो पर, बुक की शॉप पे ढूंढो, या आप इंटरनेट पे ढूंढो, PDF फाइल ढूंढो, वीडियो से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन जो आपने पढ़ने का टाइम डिसाइड कर रखा है उस टाइम को बर्बाद मत करो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, सब कुछ इकट्ठा करने के बाद ही हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ये गलत है। और कई बार सब कुछ इकट्ठा हो नहीं पाता और हम पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो भी आपके पास है सबसे पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाओ, चीज़ों को इकट्ठा करते चलाओ धीरे धीरे, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आप बहुत आगे भी निकल चुके होंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे, समाज से दूरी बनाएं और अपने गोल पर हमेशा फोकस्ड रहें। जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको समाज से थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा। समाज को आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसका मतलब पूरा होना चाहिए वो एंजॉय में है, समाज के लोग मज़े में हैं फुल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समाज से दूरी बनाएं। जो सोशल एरियाज़ हैं हमारे, मतलब जो आस पड़ोस में जो भी रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, उससे थोड़ा दूरी बनाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनसे दूर ना रहें, बस दूरी बनाएं। जब आप कामयाब हो जाएं आप उनसे मिलें, अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मांग लें कि ये वो समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अब मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि बिना कामयाबी के कोई दोस्ती नहीं चल पाती, कोई रिश्ता नहीं चल पाता। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये था हमारे 10 पॉइंट ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये चीज़ें फॉलो की जाएँ तो ये मेरी गारंटी है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।